तो मुक्ति जिसको मिलती है, पहला उसको क्या मिलता है? सालोक्य। पहली मुक्ति है लोक। अगर आप राम उपासक हो तो आपको साकेत धाम मिलेगा। अगर आप कृष्ण, राधा कृष्ण युगल उपासक हो तो आपको गोलोक धाम मिलेगा। यदि आप नारायण उपासक हो तो आपको वैकुंठ मिलेगा। ये 3 लोक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, ये इंटरकनेक्टेड हैं तीनों लोक। कभी कभी गोलोक धाम के लोग साकेत भी घूम के आते हैं, वहां राम जी का दर्शन करके आते हैं मधुर। कभी कभी साकेत धाम वाले गोलोक धाम भी हुआते हैं, वहां पे बाल कृष्ण प्रभु का दर्शन करे आते हैं। और कभी कभी तो देवता भी इधर उधर चले जाते हैं। गोलोक धाम वाले ठाकुर जी साकेत धाम चले जाते हैं, साकेत धाम वाले यहां पर आते हैं। कितना अच्छा लगता होगा कि अब जैसे गोलोक धाम में हमारे स्वामी कौन? भगवान कृष्ण। अब वो सबको कहते हैं बढ़िया सजाओ गोलोक धाम को। बोले क्यों? राम जी आ रहे हैं आज। अब देखने वालों को कितना सुख मिलता होगा। एक ही है दोनों, वही राम है वही कृष्ण है, और एक जैसे ही रूप हैं, एक जैसे ही नेत्र हैं, एक जैसी हंसी, एक जैसा रूप रंग, सब कुछ। और जब राम जी आते हैं तो श्री कृष्ण उनकी आरती करते हैं, सब भक्तों से, सब भक्तों का परिचय देते हैं। देखो ये काठमांडू ते आयो है, ये पोखरा ते आयो है, ये बंबई से आयो है। इसकी वैसे स्थिति तो नहीं थी मुक्ति वाली, लेकिन ठीक है, अंत में नारायण नाम निकल गया था तो हमने दे दी। और ये मैया है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाती है। राम जी को ठाकुर जी घुमा रहे हैं गोलोक धाम में, सिया जी को किशोरी जी श्री राधा रानी लेकर के जा रही हैं। वहां यमुना जी भी हैं, गिरिराज जी भी हैं, श्री वृंदावन भी। और ये जो वृंदावन, यमुना जी, गिरिराज जी पृथ्वी के है ही नहीं, ये गोलोक धाम से ही पधारे हैं। श्री गिरिराज जी, और श्री गिरिराज जी पहले हिमालय में पधारे, हिमालय से फिर व्रजधाम पधारे। यमुना जी हिमालय में पधारी, हिमालय से फिर व्रजधाम में पधारी। पर वृंदावन तो स्वच्छंद पृथ्वी पर पधारा, वृंदावन 84 कोस धाम में। तो इस प्रकार गोलोक धाम किनको मिलता है? जो कृष्ण उपासक है। साकेत किनको मिलता है? जो राम उपासक है। और वैकुंठ किनको मिलता है? जो नारायण उपासक है। पर इसमें कदापि भेद मत रखिएगा। हम लोग कई बार ऐसा भेद रख लेते हैं, अरे हमको गोलोक धाम मिलेगा, हमको तो राम जी प्रिय हैं। नहीं, तीनों लोग आसपास ही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, जा सकते हो। जैसे हम लोग कभी बद्रीनाथ चले जाते हैं, अयोध्या चले जाते हैं, जगन्नाथ चले जाते हैं, ऐसे ही जा सकते हैं आपस में। सब दर्शन नारायण के भी होंगे, राम के भी होंगे, कृष्ण के भी होंगे, पर मूल उपासना से एक लोक मिलता है। तो पहला मुक्ति का क्या स्वरूप है? सालोक्य, लोक की प्राप्ति होती है। इससे भी थोड़ी अपग्रेड मुक्ति है, सालोक्य साष्टी। साष्टी मुक्ति क्या है? एक तो होता है कि लोक मिल गया, अब उस लोक में भी थोड़ी सी प्रायोरिटी मिल गई। प्रायोरिटी कैसे मिल गई? किसी को रूम मिला मुक्तिनाथ मंदिर से खूब दूर, किसी को मिला बिल्कुल चरणों में ही, वहीं जाने का ही अवसर मिल गया। मतलब अब लोक प्राप्ति तो बहुतों को हो जाती है, पर उस लोक में भी ठाकुर जी के थोड़ा पास रहने का अधिकार सबको नहीं मिल पाता। तो शास्त्रीय मुक्ति क्या है? बोले जिसने खूब कथाएं सुनी हों, खूब मंगल मंगल अपने जीवन में उत्सव आदि किए हों, और फिर भगवान नाम गाते हुए अंत में हरि नाम बोला हो, उसको शास्त्रीय मुक्ति मिलती है। ठाकुर जी उसको अपनी कोई एक सेवा, दूर की सेवा लेकिन थोड़ी समीप मिल जाती है। जैसे भगवान आकर के सभागृह में बैठेंगे, तुम पहले ही जाकर के वहां आसन बिछा दो, पहले ही जाकर के वहां इत्र का लेपन कर दो। ठाकुर जी इस सभा में कुछ पाने के लिए आएंगे, तुम अपने जो बढ़िया तुमको बनाना हो बना दो वहां जाकर के। ऐसे एक अंदरूनी सेवा मिल जाएगी जिसमें आपको थोड़ा सामीप्य अनुभव होगा ठाकुर जी का। इस मुक्ति को क्या कहते हैं? शास्त्रीय। पर शास्त्रीय मुक्ति अधिकतर उन्हीं को मिलती है जिन्होंने जीवन भर सेवा की हो। जैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा में खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना बना करके खिलाए हों, तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी फिर व्यंजन की ही सेवा दे देते हैं। बढ़िया है। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। गोस्वामी तुलसीदास जी आज भी साकेत धाम में बैठ करके लीला ही गाते होंगे।
क्योंकि जीवन भर लीला ही गाई है। जयदेव महाप्रभु आज भी गोलोक धाम में बैठ करके श्री जगन्नाथ प्रभु को वहां पर आज भी स्तुतियां सुनाते होंगे, क्योंकि स्तुतियां ही गाई हैं। आपने अपने मानव जीवन में एक प्रकार से ये कह लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, ये ट्रेनिंग है। यहां जो करके जाएंगे मुक्ति के बाद फिर वो सेवा हमको एक प्रकार से जॉब के रूप में मिल जाएगी। अब तुम यही करोगे, अब तुम्हारी ये सेवा हमको स्वीकार है। अच्छा, एक प्रश्न आता है, भगवान तो एक ही होंगे और वैकुंठ गोलोक और साकेत में तो बहुत सारे भक्त होंगे, अब बहुत सारे भोजन बनाना जानते होंगे तो ठाकुर जी सबका पाते होंगे। जब भगवान कृष्ण लीला में 16,108 पत्नियों के लिए 16,108 रूप धारण कर सकते हैं, तो गोलोक धाम में भी ठाकुर जी अनेक रूप धारण कर लेते हैं और अनेक रूप धारण करके सबको सुख देते हैं। तो सालोक्य, साष्टी और तीसरा मुक्ति का स्वरूप क्या है? सामिप्य। आहा, ये मुक्ति कौन सी है? बोले अति सामिप्य मिल जाता है। ठाकुर जी सिड्डी से भी उतर रहे हैं तो ऐसे हाथ कहेंगे, हाथ दो, हाथ पकड़ करके उतर रहे हैं। ठाकुर जी किसी से बात कर रहे हैं, टेक लगानी है तो आपके कंधे पे ही टेक लगा रहे हैं। ठाकुर जी कुछ करने जा रहे हैं तो आपसे ही पूछ रहे हैं, और ये बताओ ऐसा करना चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, जैसे आप कर सकते हो। ये सामिप्य मुक्ति है। इसमें ठाकुर जी आपके समीपता का अनुभव करते हैं और आपको, जैसे उद्धव, वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। इतनी बढ़िया कथा चल रही है, इतना बढ़िया मौसम है, दो चारों को झोंके आ रहे हैं, कौन ही मार के उठा दिया करो, मुक्ति मिल जाएगी उठाने वाले को। एक आध कोई आते हैं पर आ जाते हैं कभी कभी। तो पता नहीं, हमको तो नींद ही नहीं आ रही है यहां पर। आप लोग कैसे सो रहे हैं? रात में भी सो रहे हैं तो पता है कि हम सोए हैं, लेटे हैं, हल्का सा सिर में दर्द सा होता रहता है। ये प्रसाद है मुक्तिनाथ का। तो तीसरी मुक्ति कौन सी है? सामिप्य। सामिप्य मुक्ति में जैसे उद्धव, जैसे मधुमंगल, जैसे श्रीदामा, जैसे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, जैसे कुंभन दास, जैसे सूरदास, जैसे कृष्णदास, इन सबको सामिप्य मुक्ति मिली है। इनसे ठाकुर जी राय लेते हैं। वो बुला रहा है, जाऊं कि नहीं जाऊं? हाँ जय जय, जा सको, चलो तेरी मान के चलेंगे हम। जैसे राम अवतार में हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव, ये सब कौन है? ये सामिप्य हैं। ठाकुर जी इनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए बताओ। तो सामिप्य मुक्ति जब मिल जाती है तो मुक्ति के बाद में ठाकुर जी का अति सामिप्य, संग चलना। ठाकुर जी आपसे ही पूछेंगे कौन से वस्त्र पहनूं बताओ, ये वाले पहनो, अच्छा ठीक है यही पहनूंगा। अच्छा, इसमें भी सामिप्य मुक्ति भी अनेकों को मिली होगी, तो उनके लिए भी अनेक ठाकुर जी हैं। कहीं पर ठाकुर जी नीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर पीले वस्त्र पहन के घूम रहे हैं, कहीं पर सफेद, लेकिन आपको अपने वाले ही दिखेंगे, दूसरे नहीं दिखेंगे। अरे अद्भुत है, ठाकुर जी की लीला आड़ी अद्भुत है। वहां इस प्रकार ठाकुर जी सामिप्य मुक्ति देते। कभी स्वयं गाएंगे, आपसे कहेंगे नाचो, आप नाचोगे, फिर तान दे दे करके गाएंगे, फिर कहेंगे अब तुम गाओ हम नाचते हैं। ये सामिप्य मुक्ति। सामिप्य मुक्ति किनको मिलती है? जो जीवन भर भगवत सेवा और गुरु आज्ञा का पालन करते हैं, उनको सामिप्य मुक्ति मिलती है। सामिप्य कब मिलती है? अगर मैं, मान लीजिए मैं एक वक्ता हूं, मेरे साथ में सीमित लोग ही रहते हैं समीप में, लेकिन मेरे समीप रहने वाले किसी एक के बारे में मुझे कहें भैया महाराज जी आपके संग रहने लायक ये व्यक्ति है, इसको आप संग रखा करो, ये बहुत अच्छा है, ये इसके अंदर ये कला है, ये गुण है, कथा में और अच्छा आनंद होगा, आप इतनी यात्राएं करते हैं, इसको संग रखेंगे तो। कहा किसने? मेरे समीप रहने वालों ने उसके बारे में मुझसे कहा, तो मैंने उसको अपना सामिप्य दे दिया। चलो तुम भी आओ भाई, भक्ति पथ की आगे कथाओं में तुम भी सेवा करो। आचार्य और गुरुजन ठाकुर जी के ऑलरेडी समीप ही हैं,
जब वे आपकी गुहार लगाते हैं कि नाथ इसको समीपता दो, तब ठाकुर जी उसको सामिप्य देते हैं। तो सामिप्य मुक्ति में आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। गुरु प्रसन्न, आचार्य प्रसन्न, हरिजन प्रसन्न, संत प्रसन्न, भगवत भक्त प्रसन्न, ब्रजवासी प्रसन्न, धामवासी प्रसन्न, यदि आपसे हो जाएंगे तो ठाकुर जी की सामिप्य मुक्ति मिलेगी। उसके लिए उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। कई लोग ठाकुर जी को तो खूब प्रसन्न करते हैं, पर ठाकुर जी जिस धाम में रहते हैं वहां के धामी लोगों की खूब निंदा करते हैं। वृंदावन अच्छा है, राधा रमन जी बहुत अच्छे हैं, राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत मधुर हैं, बिहारी जी के, पर गोस्वामी जन तो ऐसे हैं, ब्रजवासी जन तो ऐसे हैं, वहां तो ऐसा होता है, धाम में ऐसा होता है। बताइए, पंडा लोग लूटते हैं, पकड़ लेते हैं। जगन्नाथपुरी जाते हैं, अब आपके संग थोड़ी, वहां तो सब, वहां भाई है ही ऐसा, वो प्रेम है उनका। अब वहां पंडा जी सीधे, वो 2 छड़ी सी रहती है उनके हाथ में, सिर पर मारेंगे, इधर आओ आरती करो, आरती भीतर की आरती करो, आरती कर दे, 500 रुपये चढ़, 500 नहीं 2 और चढ़ाओ इस पर। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला देख, धाम में तुमको जीवन भर तो रहना नहीं है, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 7 दिन 9 दिन के लिए गए हो, इसमें जितना धन निकलता है ना, ये वही धन है जो तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारी बुद्धि को विकृत करने वाला है, इसलिए जो निकल जाए उसको निकाल दो। और ये सब धामी लोग जो हैं, ये उसी धन को निकलवाते हैं जो हमारा विकार करने वाला है। तो भले ही कैसा भी हमने दृश्य देख लिया, संसार में जो नहीं होता वो हमने धाम में देख लिया, तो भी निंदा मत करो, नहीं तो सामिप्य मुक्ति नहीं मिलेगी। सामिप्य मुक्ति के लिए तो उनके समीप रहने वालों को प्रसन्न रखो, उनके समीप रहने वालों को राजी रखो, जो नित्य नाम गाते हैं, नित्य कथा करते हैं, नित्य ठाकुर जी के भाव में रहते हैं, ऐसे संत जनों में उनको प्रसन्न रखो। हम कहीं भी कथा करते हैं, संतों को आमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरण दबाते हैं, उनके पास बैठ के कुछ सेवा कर, क्यों? वो प्रसन्न हो जाए। उनकी प्रसन्नता से ही सामिप्य मुक्ति मिल सकती है।